नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। सफर मेट्रो का हो या जिंदगी का, हर क्षेत्र में महिलाएं अपने काम को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर हर क्षेत्र में लोहा मनवा रही हैं। मेट्रो संचालन से लेकर ऑफिशियल काम से लेकर जो भी आपकी तकनीकी क्षेत्र की व्यवस्थाएं होती हैं, उनको महिलाएं बखूबी निभा रही हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। उन्होंने दिखाया है कि हमारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आज हम आपको इसकी ही एक वानगी दिखाते हैं। आज हम मौजूद हैं लखनऊ मेट्रो के हजरतगंज मेट्रो स्टेशन में। ये स्टेशन कंट्रोल रूम है। मेरे पीछे आप स्टेशन देख सकते हैं। स्टेशन कंट्रोल रूम का आपको व्यू दिखाते हैं। यहाँ हम जानते हैं कि किस प्रकार से स्टेशन कंट्रोलर अपनी ड्यूटी देते हैं, कैसे ये यहाँ मैनेज करते हैं, कैसे काम होता है, जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, आप थोड़ा सा बताएंगी कि यहाँ कैसे आप एलईडी स्क्रीन पर किस तरीके से देख पाती हैं चीज़ों को? ये हमारे कुछ सिस्टम्स हैं जो हमारे स्टेशन के मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। इसमें हम अपने जो भी हमारे लिफ्ट और एस्केलेटर्स वगैरह है उसका हम यहाँ से मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा ये हमारे सिस्टम्स हैं, इसमें हम पूरे स्टेशन में हमारे अप्रॉक्स 65-70 जो भी कैमरे लगे हुए हैं उसको यहाँ से हम सीसीटीवी से मॉनिटर करते हैं। अच्छा। यहाँ पर हमें पैसेंजर डिस्प्ले सिस्टम है फिट्स का। इस पर पैसेंजर्स को हमें जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है कि ट्रेन हमारी कितनी देर में आ रही है, लोकेशन वगैरह वो इस पर दिखाया जाता है। अच्छा। ये हमारा एलटीएस सिस्टम है। इसमें हमें ट्रेन की मॉनिटरिंग करते हैं, हमारी ट्रेन किस स्टेशन पर है अभी, बाकी हमें ये पता चलता है कि हमारी पूरी लाइन पर ट्रेन की लोकेशन क्या है अभी करंट। जी। इसके अलावा ये हमारी ट्रेन सीसीटीवी है। ट्रेन के अंदर हमारे हर एक ट्रेन में जो भी कैमरे लगे हुए हैं वो यहाँ से हम मॉनिटर करते हैं। इसके लिए आपको पहले से प्रशिक्षण दिया गया हुआ है ना? किस तरीके से आप ट्रेनिंग का पार्ट है। ट्रेनिंग में हमें ये सब प्रॉपर सिखाया गया है किस तरीके से करना है। इन्हीं सिस्टम्स की हेल्प से और बाकी स्टाफ की हेल्प से ही हम पूरा स्टेशन को मैनेज करते हैं। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ हैं आंचल जी। ये मऊ की रहने वाली हैं और पिछले 6 सालों से मेट्रो में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इनसे जानते हैं कैसा है इनका मेट्रो का सफर। आंचल जी, आपसे दर्शक हमारे जानना चाहेंगे कि एससीटीओ आप यहाँ पे हैं, ट्रेन ऑपरेटिंग करती हैं, क्या काम होता है आपका एससीटीओ के अंतर्गत? एससीटीओ में मैम दो तरह से हम काम करते हैं। पहले स्टेशन कंट्रोलर और उसके बाद हम ट्रेन ऑपरेट भी करते हैं। तो जब हम स्टेशन एज अ स्टेशन कंट्रोलर काम करते हैं तो मॉर्निंग में हमारी शिफ्ट 6:30 पे स्टार्ट होती है। तो जब हम स्टेशन पे आते हैं तो हम सारे स्टेशन का एक राउंड लेते हैं, है ना, कि जहाँ पे जो भी हमारे सिस्टम है, जैसे सब सारे एंट्री एग्जिट जो गेट हैं वो ओपन है, और जो हमारे एफसी के सिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शन में है, जो हमारे सिक्योरिटी स्टाफ हैं वो प्रॉपर अपना काम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जब हम टिकट काउंटर भी चेक करते हैं कि वहाँ पे जो टॉम ऑपरेटर है, जो टिकट वेंडिंग मशीन है, वो भी हम चेक करते हैं। उसके बाद वॉशरूम की क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें, स्टेशन की क्लीनिंग, ये सब भी हमें चेक करना होता है। और फिर हमें प्लेटफॉर्म भी देखना होता है कि प्रॉपर ट्रेन जो है वो मतलब उसका एंट्री और एग्जिट हो जाए, और हमें अनाउंसमेंट और भी जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम चेक करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि सुबह जिस प्रकार से सर्दी पड़ रही है, सर्दी का मौसम है, अच्छी खासी सर्दी हो रही है, सुबह आप कितने बजे उठते हैं? और यहाँ आने पर जब आप ड्यूटी करते हैं तो सुबह से लेकर यहाँ तक का आपका सफ़र जो रहता है, इसमें क्या चुनौतियाँ रहती हैं आपके साथ? मैम, जब हम एज अ ट्रेन ऑपरेटर काम करते हैं तो हमारी ड्यूटी 4 बजे भी शुरू होती है सुबह। यस जी, 4 बजे। तो सुबह आपको 4 बजे उठना पड़ता है? हाँ, हम 4 बजे उठते हैं। तो फिर जब हम, वैसे इन सर्दियों के मौसम में तो खैर कोई भी नहीं चाहेगा कि उठ करके हमारी ड्यूटी करें, बट ड्यूटी तो ड्यूटी है, तो हमें आना पड़ता है। 3 बजे तक हम जग जाते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाना, फैमिली भी है उसे भी हम देखते हैं, और फिर नाश्ता और ये सारी चीज़ें करने के बाद हम 4 बजे तक अपनी ड्यूटी पे आ जाते हैं, ताकि जो भी पैसेंजर है हमारी मतलब 6 बजे तक उनको ट्रेन चाहिए होती है, तो फिर हम 6 बजे तक ट्रेन जो प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं और अपना घर का भी काम निपटा के फिर आपको ये जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है, और 6 बजे तक आप स्टेशन पे आके पैसेंजर के साथ अपना ड्यूटी शुरू कर देते हैं। यस। अच्छा, इस पूरे शेड्यूल में आपको कहीं ना कहीं फैमिली का भी सपोर्ट रहता है? फैमिली का भी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? फैमिली आपको किस प्रकार से सपोर्ट कर रही है? फैमिली मैम, कभी कभी क्या होता है कि मान लो अब जगने का मन नहीं किया तो हस्बैंड कहते कि हाँ आप उठ जाओ, अब उससे ज्यादा हम और लेट नहीं कर सकते, और मान लीजिए नाश्ते में भी वो हमारी हेल्प कर देते हैं। अच्छा। तो वो भी, उनको भी कभी ना कभी मतलब जगना ही पड़ता है। 3:30 बजे वो भी जग जाते हैं। बिल्कुल। यस। एससीटीओ, इनको स्टेशन कंट्रोलर भी बोलते हैं और इनको ट्रेन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ महिलाएं ऑफिशियल काम ही नहीं संभालती,
बल्कि इससे इतर ये मेट्रो ट्रेन को ऑपरेट करती हैं, यानी यात्रियों को ट्रेन में बिठाकर उनको यात्रा करना। आज हम इनकी यात्रा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो चलिए इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजलि शर्मा। अंजलि जी, आप कितने सालों से मेट्रो में हैं? मैं 2018 से हूँ एज अ स्टेशन कंट्रोलर। एज अ स्टेशन कंट्रोलर जी। अंजलि जी, आपके सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। कॉलेज लाइफ से लेकर यहाँ मेट्रो में आपका जब से सिलेक्शन हुआ है, उस सफ़र के बारे में क्या बताना चाहेंगी दर्शकों को? मैंने बीटेक किया था, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मैं अप्लाई करना मतलब चाहती थी कि गवर्नमेंट जॉब्स में मैं अप्लाई करूँ जी। वैकेंसी आई और ये जॉब मुझे काफ़ी सही लगी क्योंकि लोकेशन वाइज भी अच्छी है जी। बाकी इसमें सेफ है, सिक्योर है, एक अच्छा ऑप्शन लगा मुझे। तो उसका एग्ज़ाम की तैयारी करी, सिलेक्शन हुआ, उसके बाद हम लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई जी उसकी। तो जो भी हमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट थी, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल जैसी भी नॉलेज हमें चाहिए थी वो सारी हमें दी गई। और उसके बाद जब हम लोग उतने कॉम्पिटेंट हो गए प्रॉपर कि अब हम स्टेशन को इंडिपेंडेंट संभाल सकते हैं जी, उसके बाद हमें इंडिपेंडेंट कर दिया गया जी। यही सब। बहुत अच्छी। अंजलि जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि मेट्रो में आने के लिए आपको किस एग्जाम को पास करना पड़ा, आप दर्शकों को बताएंगी? जी, इसमें मेट्रो का जो उत्तर प्रदेश मेट्रो है उसमें प्रॉपर SCTO का वैकेंसी आई थी जी। तो उसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से मैंने अप्लाई किया जी। उसके बाद उसमें रिटन एग्जाम हुआ था, वो रिटन एग्जाम क्लियर किया और जो भी आगे फिर मेडिकल का प्रोसीजर वगैरह था या साइकोमेट्रिक टेस्ट था वो सब क्लियर करा। उसके बाद सिलेक्शन हो गया, फिर ट्रेनिंग। बहुत अच्छा, सिलेक्शन हो गया। अंजलि जी ने जैसे बताया, अब हम आपसे एक क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि जब सिलेक्शन आपका हुआ, चूंकि ये तकनीकी क्षेत्र है तो आपको इसमें कुछ चुनौतियां भी होती हैं। टेक्निकल आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें भी आपको जब ट्रेन ऑपरेट करते हो कुछ समस्याएं रैंडमली आ जाती है, तो उसके लिए तो यहाँ पे जब आपको तकनीकी क्षेत्र में कुछ चुनौतियां आई हैं तो उसको स्किल प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से आपको ट्रेनिंग दी गई थी? मैम, टेक्निकल नॉलेज तो यहाँ रिक्वायर्ड है ही जी। क्योंकि हमारे काफ़ी सिस्टम्स हैं जी। जिनमें कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे ऑपरेट करने होते हैं अच्छा। और कुछ ऐसे जो हमें कभी इमरजेंसी की सिचुएशन है या कोई ऐसी सिचुएशन है उसमें हमें उन्हें ऑपरेट करना है जी। तो उसके लिए हमें प्रॉपर उनके सिस्टम्स की नॉलेज भी रिक्वायर्ड है और उसके साथ साथ उनका कहाँ एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन के साथ उनमें हमें क्या सेफ्टी मेजर्स ध्यान में रखने हैं, उनकी जी। सावधानियां क्या है, तो वो सब चीज उसके लिए हम लोग को मेट्रो की तरफ से प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई जी। जो भी जिस भी चीज का वो सिस्टम है उस फील्ड का जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट है उन टेक्निकल एक्सपर्ट से हमको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली और उसके बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट हुई उसके बाद भी हम लोग की एक ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है जी। जो हम अपने सीनियर्स के या अपने कलीग्स के अंडर में करते हैं जी। तो चुनौती इसलिए ज़्यादा अनुभव नहीं हुई क्योंकि सपोर्टिव स्टाफ भी रहा और चीज़ें सिखाई भी गई। बाकी हाँ, थोड़ा अपना एफर्ट तो देना ही होता है ताकि हम उस चीज़ को और बेटर कर सकें क्योंकि जितना बेटर करेंगे उतना हम उसको अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मेट्रो की यात्रा के बारे में आपका कोई खास पल जो बहुत यादगार रहा हो जिसको आप साझा करना चाहें? मैम, जैसे अभी जो मेरे ध्यान में आ रहा है जी। अभी ये 5 सितंबर 2024 में जो क्योंकि मैं हजरतगंज मेट्रो स्टेशन की स्टेशन कंट्रोलर हूँ जी। यहाँ पर अभी हजरतगंज मेट्रो स्टेशन को बेस्ट स्टेशन का अवार्ड मिला। अच्छा। और क्योंकि मैं यहाँ की एक वन ऑफ द स्टेशन कंट्रोलर हूँ तो ये मेरे लिए एक बहुत ही यादगार पल है। इसके अलावा एक मेरी शिफ्ट में जो मेरे लिए एक मेमोरेबल है वो है कि जो हमारी यूपी की ऑनरेबल गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल मैम जी, उनकी विजिट हुई थी मेरी शिफ्ट में। अच्छा। तो वो भी मेरे लिए एक मेमोरेबल है। अब हमारे साथ हैं बलिया से आकांक्षा जी। आकांक्षा जी लखनऊ मेट्रो में SCTO हैं। ये स्टेशन कंट्रोलर के साथ साथ ट्रेन ऑपरेट भी करती हैं। इनसे जानते हैं किस प्रकार इन्होंने मेट्रो में इनका सिलेक्शन हुआ, मेट्रो में इनकी क्या यात्रा है। आकांक्षा जी, आपसे जानेंगे कि मेट्रो में आने के लिए आपने क्या पढ़ाई की, क्या एजुकेशन आपने ली, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैंने बीटेक किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जी। और उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन की थी जी। जिसमें जब यहाँ पे लखनऊ मेट्रो में वैकेंसी आई जी। तो मैंने फॉर्म फिल किया, एग्ज़ाम दिया, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम के बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया था। अच्छा। उसके बाद फिर मेडिकल हुआ था हमारा और फिर मतलब वो एग्ज़ाम मतलब 3 फेज क्लियर करने के बाद हमारी यहाँ ज्वाइनिंग हुई और प्रॉपर ट्रेनिंग होने के बाद हमें यहाँ पे एज अ पोस्टिंग। अच्छा। तो मतलब मेट्रो में आने के लिए आपको बीटेक करना पड़ता है या बीटेक के अलावा भी? डिप्लोमा और बीटेक यहाँ पे मतलब अलाउड है। अच्छा, डिप्लोमा या बीटेक करने के बाद जी। आप यहाँ पे वैकेंसी में बैठ सकते, परीक्षा दे सकते जी। हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि मेट्रो में आने के लिए चूंकि बहुत सारे क्षेत्र थे,
आपके पास बीटेक वाले हैं आप, तो आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते थे, तकनीकी क्षेत्र में। आपने मेट्रो ही क्यों चुना कि मुझे ट्रेन ऑपरेटर बनना है, मेट्रो में ही मुझे जाना है? ये आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मैम हर फील्ड में जैसे कि आप देख सकते हो कि हर फील्ड में फीमेल्स हमारी आगे हैं। जी जी। और मुझे जब मैंने वैकेंसी देखी, बेसिकली जब मैंने देखा तो मुझे ट्रेन ऑपरेशन एक यूनिक चीज़ लगी, जिसमें मुझे लगा कि मैं जा सकती हूँ और मैं अच्छा कर सकती हूँ। तो फिर इसलिए मैंने ट्रेन ऑपरेशन को चूज़ किया एज अ करियर, और फिर मैं अच्छा, ठीक है। तो अभी जैसे आप स्टेशन कंट्रोलिंग करती हैं, यहाँ बैठती हैं, ट्रेन भी ऑपरेट करती हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स आपके साथ हर दिन रूबरू होते होंगे, चलते होंगे। पैसेंजर्स को कभी कभी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, तो वो आपसे किस तरीके से आप उन्हें कोऑपरेट करती हैं? आपके पास आते होंगे, जी। कुछ सामान खो गए यात्रियों के, तो उसके बारे में कैसे आप हेल्प कर पाते हैं? मैम बेसिकली जब हमारे स्टेशंस पे जब भी कोई पैसेंजर परेशान होता है तो वो हमारे स्टेशन कंट्रोल रूम या फिर कस्टमर केयर में आके हमसे कंसल्ट करता है। अच्छा। तो जब भी उसका जैसे कोई सामान खो गया तो हमारे पास एक मतलब हमारा जो प्रोसीजर है लॉस्ट एंड फाउंड का, तो उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनका सामान हम समय के अंदर उनको सारे स्टेशन से कंसल्ट करके बात करके और उनको रिटर्न करवा सकें टाइम पे उनका सामान। अभी तक हमारी मेट्रो में अप्रोक्सीमेटली 44 लाख का सामान रिटर्न हुआ है पैसेंजर्स को। अच्छा। जिसमें ज्वेलरीज, कैश, फोन्स और मतलब एक्सपेंसिव आर्टिकल्स भी हैं। तो ये चीज़ें उसमें इंक्लूड हुई हैं और टाइम पे लोगों को रिटर्न की गई हैं। और मैम बेसिकली हेल्थ इश्यूज लोगों को आ जाते हैं, जिससे मतलब हम ऑन ड्यूटी रहते हैं और कुछ पैसेंजर्स ऐसे आते हैं जिनको और मतलब अचानक से उनको मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो उसमें हम एम्बुलेंस सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करके उनको ऑन टाइम हॉस्पिटल्स भेज के और उनको जितना जल्दी हो सके उनको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा आपका कोई अनुभव जो आपके लिए बहुत यादगार पल रहा हो मेट्रो में, किसी यात्री के साथ या यहाँ के स्टाफ के साथ, जो बहुत मेमोरेबल मोमेंट हो जिसे आप साझा करना चाहें? मैम मैं एज ए स्टेशन कंट्रोलर कानपुर मेट्रो में काम कर चुकी हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे एक पैसेंजर मतलब बेहोश हो गए थे जी, ट्रेन में ट्रैवल करते करते बेहोश हो गए जी। तो उनको एज असिस्टेंट हमने प्रोवाइड की थी, उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया गया। मैम कठिनाई नहीं है, यहाँ पे सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो। फॉर्म्स निकलते हैं, जब वैकेंसीज निकलती हैं तो आप उसमें अप्लाई करो, एग्जाम क्लियर करो। जॉब में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, उसमें मतलब आपको हर तरह की ट्रेनिंग मिलेगी। तो आप ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग के बाद भी आपका जो वर्क कल्चर है वो काफ़ी सेफ है, काफ़ी कन्वीनियंट है कि मतलब आपके अकॉर्डिंग आपको ड्यूटीज़ मिल सकती हैं। ट्रेन ऑपरेशन में आप मतलब अपने हिसाब से ड्यूटियाँ कर सकते हो। तो बेसिकली ये आपके हिसाब से ड्यूटी है, आप अपना रूटीन बना सकते हो इसमें। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आपका फिक्स शेड्यूल है, फिक्स टाइमिंग है, 8 आवर्स की ड्यूटी आपको करनी है। तो आप बेसिकली यहाँ पे अपना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों मैनेज कर सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे मैडम कि यहाँ महिलाओं में क्या किस तरीके का आप क्या बोलना चाहेंगी इस पे कि आत्मविश्वास के साथ आप किसी भी क्षेत्र में अपना जो है कदम बढ़ा सकती हैं, वैसे ही आप मेट्रो में जो आना चाहती हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी कि वो अपने कॉन्फिडेंट को रखते हुए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं? जो भी महिलाएं मेट्रो में अगर अपना करियर बनाना चाहती है तो मैं उनके लिए बस यही कहना चाहूँगी जो अब तक का मेरा अनुभव रहा है उसके बेसिस पे कि आपने अगर ये सोचा है तो बहुत अच्छा सोचा है, क्योंकि आप थोड़ा 1-2 फील्ड से हटकर बाकी फील्डों के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर सारे फील्ड्स में अगर महिलाएं जाएंगी, थोड़ा अपना उनकी भागीदारी बढ़ेगी तो हमारे कंट्री के लिए भी काफी अच्छा है। बिल्कुल। और अगर कहीं थोड़ा भी डाउट है कि हम इस जॉब को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या ये सेफ है या नहीं, तो अगर ऐसा किसी के भी मन में आ रहा है तो मैं उनको सीधा कहना चाहूँगी कि इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। प्रॉपरली यहाँ सेफ भी है और आपको इतनी ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पर कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप आराम से इस ड्यूटी को कर सकते हैं। तो अगर जो भी इस फील्ड में आना चाहती हैं तो अच्छा। तीसरा आपसे जानना चाहूंगी लास्ट में, आप एक मैसेज उन लड़कियों को क्या देना चाहेंगी जो घरेलू परिस्थितियों के चलते, जिनको लगता है कि मुझे सुबह से शाम तक घर में रहती हूँ, पढ़ाई कर चुकी हूँ, अब मुझे एक सेफ जोन में, कंफर्टेबल जोन में जॉब करनी चाहिए, या मुझे ये दिक्कतें फेस हो रही हैं। तो चूंकि आप भी एक फैमिली को संभालती हैं, उसके बाद आप ट्रेन ऑपरेट करती हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि वो लोग भी आके इस क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाएं और सेवाएं दे सकती हैं? कोई डरने की ऐसी बात नहीं है उन लोगों के लिए भी।
मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जैसे मतलब मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है जी। कि जब हम कुछ मतलब काम करते तो बिल्कुल। मतलब जितना ही हमारे पास टाइम होता है ना हाँ, उतना ही हम पूरा टाइम घर को भी दे सकते हैं हाँ हाँ और बाहर ऑफिस को भी जॉब मतलब ज्वाइन करने के बाद हम घर को भी मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल। है ना। तो इस तरह से मतलब हम एक डिसिप्लिन वे में अपना काम दोनों मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मेट्रो में जो है 8 आवर्स की सिर्फ ड्यूटी होती है बिल्कुल। और उसके बाद आप पूरी तरह से फ्री हो तो दोनों ही मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम सिर्फ घर ही नहीं संभाल सकते हैं, हम प्लेन भी उड़ा सकते हैं, हम ट्रेन भी चला सकते हैं और हम मेट्रो भी चला सकते हैं। हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी महिलाएं आज ये तीनों ही उनका परिचार्य हैं, जो हम आप तीनों को इनसे बात करके इनके अनुभव साझा करके आपको दिखाए हैं। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए अमर उजाला देखते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।